नमस्कार दोस्तों, मैं बलवंत साहनी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज हम जब एक क्विक रिवीजन लेते हैं। एक बढ़िया सा हमारा टॉपिक है जिसके बारे में पता होना चाहिए। यानी 10-1 मिनट में हम क्या कर लेंगे, 50 क्वेश्चन करेंगे। स्पीड से करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा पहले। ना पढ़ा है तो कोई भी ना पढ़ा है ना तो भी कोई ज़रूरत नहीं, और पढ़ा है तो कुछ ना कुछ ऐड करने को मिलेगा, गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं तिरंगे के बारे में। हमारा देश का शान जो हमारा तिरंगा, आन बान तिरंगा, हमारा झंडा ऊंचा रहे हम कहते हैं। तो वो झंडा कैसे ऊंचा रहेगा, जब उसके बारे में आपको नॉलेज होगी तभी ऊंचा रह पाएगा। ठीक है ना। आप मतलब जितने नॉलेजेबल होंगे, जितने भी आप ज्ञानी पुरुष होंगे, तो हमारा झंडा उतना ही ऊंचा होता जाएगा। ठीक है। तो हमारा नेशनल फ्लैग यानी हमारा राष्ट्रीय ध्वज, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ रहे हैं आज। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम? तिरंगा नाम दिया। हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तो हमारा आंसर तिरंगा। 3 रंगा यानी 3 रंग के बना हुआ है तिरंगा। 3 मुख्य रंग कौन से हैं? यानी तिरंगे के अंदर मुख्य रंग, कोई भी राष्ट्रीय ध्वज होता है ना, किसी भी देश का झंडा जो होता है, एक विशेष प्रकार का कलर दिया जाता है उसे, और विशेष प्रकार का उसे डिजाइन किया जाता है। वो सब किसी न किसी चीज़ का प्रतीक होता है, सिंबल होता है। ठीक है ना। किसी भी किसी का जो नेशन का फ्लैग है ना, वो क्या होता है? किसी न किसी चीज़ का सिंबल होता है। जिस पर हमारा झंडा भी है, उसके अंदर 3 रंग है, अशोक चक्र है। ठीक है, इसका अनुपात इतना इस प्रकार का बना हुआ है। ये हर चीज़ मतलब जो बनाई गई है ना, इसका कोड है कोई ना कोई। यानी ये कोई ना कोई चीज़ को प्रतीक है, कोई ना कोई चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है, कोई ना कोई चीज़ को मतलब बता रहा है भी इस झंडे में ये चीज़ें छुपी है, हमारे देश के अंदर ये चीज़ें हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार हमारे देश का झंडा भी 3 रंगों से बना हुआ है, जिसका ऊपर का रंग केसरिया है, सैफरोन बोलते हैं। बीच का रंग जो है वाइट कलर है, नीचे का ग्रीन है। ठीक है। तो सैफरोन जो होता है ना, वो किसका प्रतीक हो जाए? कोरेज और सैक्रिफाइस का प्रतीक होता है, यानी साहस व बलिदान का है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? साहस और बलिदान का। साहस और बलिदान का हमारे झंडे के अंदर कौन सा रंग प्रतीक है, तो आपका आंसर रहेगा केसरिया। सफेद रंग का प्रतीक कौन सा होता है? तो शांति। सफेद किसका है? शांति का। ठीक है ना। शांति, पीस एंड ट्रुथ, हमारी शांति और सच्चाई का प्रतीक होता है सफेद रंग। हरा रंग किसका प्रतीक है हमारे झंडे के अंदर? तो वो है हमारे विश्वास का, हमारे क्या है? ट्रुथ, जो फैथ का। ठीक है ना। और सूर्य समाज से चिलवरी जो हमारा रिस्पेक्ट है ना उसका, यानी विश्वास और रिस्पेक्ट का हमारा जो, यानी फैथ और एंड का सिंबल है ये। क्लियर हुआ बात? ठीक है। तो दोबारा देख लो, झंडा हमारा कौन सा है? राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। और तिरंगा जो है उसमें 3 रंग है, मुख्य रूप से 3 रंग तो और भी है, नेवी ब्लू भी है, लेकिन मुख्य रूप से 3 रंग है जो आपको पूरी रूप से दूर से दिखाई देते हैं। ठीक है। केसरिया सफेद हरा। केसरिया साहस का प्रतीक है, सफेद शांति का प्रतीक है, हरा विश्वास का प्रतीक है। ठीक है। उसी प्रकार हमारा तिरंगा झंडा है ना, वो किसके तर्ज पे बनाया गया है? तो स्वराज झंडे के। ठीक है ना। किसके आधार पे बनाया गया? स्वराज झंडे के आधार पे बनाया गया। और स्वराज झंडा था ना, वो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा था, जो 1885 के अंदर बनी थी। ठीक है ना। 1885 के अंदर जिसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है? ठीक है। और जिसके मतलब पहले अध्यक्ष कौन थे आपको पता होगा, किसने मतलब बनाया था, ये चीज़ें आप हिस्ट्री में पढ़ते हो। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो था, उसका झंडा था, क्या था? स्वराज झंडा कहा जाता था। और उसके अंदर क्या होता था? चरखा होता था। चरखा आपने देखा होगा, चरखे वाला झंडा। ठीक है ना। तो चरखा किसका प्रतीक था? मतलब चरखा हमारे देश के अंदर उद्योग है, मतलब छोटे जो क्राफ्टिंग है ना, हैंड क्राफ्टिंग है, उनके लिए मतलब प्रसिद्ध था। जो क्या करते थे लोग, सूत वगैरह काटते थे, उसका प्रतीक होता था। तो वो स्वराज झंडा राष्ट्रीय कांग्रेस में था। ठीक है। तो उसका जो डिजाइन किया था वो पिगली वेंकैया ने किया था, वेंकैया ने। ठीक है ना। पिगली वेंकैया ने। तो 1921 उसी के तर्ज पे हमारा झंडा बनाया गया है तिरंगा। यानी उसके अंदर चरखे की जगह अशोक चक्र बदल दिया, अशोक चक्र लगाया गया है। ठीक है ना। चरखे की जगह अशोक चक्र से क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। ठीक है। तो वो 1921 में जो पिंगली वेंकैया ने जो झंडा बनाया था ना, उसी झंडे के तर्ज पे बनाया गया। तो आपसे पूछा जाता है हमारे राष्ट्रीय झंडे का जो है डिजाइन किसने किया, उसका मतलब आकृति किसने दी? ठीक है। उसको स्वरूप किसने दिया? तो हमारा आंसर क्या होगा? पिगली वेंकैया ने दिया था। भारतीय संविधान द्वारा कब अपनाया गया था झंडा? तो हमारा 22 जुलाई 1947 यानी आज़ादी से पहले अपना लिया गया था हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। और
कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, कोई भी नागरिक के फहराने की स्वतंत्रता मिली थी 2002 में, यानी पहले सरकारी नागरिक भी फहरा सकते थे इसे, या स्कूल का मतलब जो मेन आदमी होता था वो फहरा सकता था उससे पहले, या मतलब जो बंदे थे जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, ये फहरा सकते थे, लेकिन हम नहीं फहरा सकते थे। ठीक है, तो हमें फहराने की स्वतंत्रता कब मिल गई? 2002 में। किसके मतलब प्रयास से मिली थी? क्वेश्चन पूछा था नवीन जिंदल से। सुप्रीम कोर्ट ने इसका कोड बदल कर कह दिया था भी कोई भी नागरिक जो हमारा प्राइवेट सिटीजन है वो भी झंडे को फहरा सकता है सम्मान के साथ, उसकी बेइज्जती ना होनी चाहिए किसी न किसी तरीके से। ऊंचाई चौड़ी का इसका अनुपात होता है हमेशा, जब झंडा बनेगा तो उसकी ऊंचाई और चौड़ाई होगी। ऊंचाई का मतलब वो ऊंचा होगा, ठीक है ना, और चौड़ाई का मतलब वो कितना चौड़ा है। तो चौड़ाई हमारे झंडे की ज़्यादा है, याद रखना, चौड़ाई क्या है? ज़्यादा है। चौड़ाई कितनी है? 3 होगी और 2 होगी, यानी हमें कितने का बनाना है? अगर 6 झंडा बनाना है हमें, 4 और 6 का, तो 6 हमारी क्या हो जाएगी? जैसे 3 से 2 से गुणा कर दें तो 6 हमारी क्या होगी? चौड़ाई होगी और 4 ऊंचाई होगी। यानी जो हमारा खड़ा हुआ झंडा जो होता है ना हॉरिजॉन्टल, उसकी कितनी होगी? और हाँ, ये बना किससे होता है? खादी और रेशम से बना हो सकता है। ठीक है ना, खादी और रेशम सा, प्लास्टिक से बनना का बैन है। 16 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? 16 अगस्त 1947 को हमारा झंडा पहली बार फहराया गया था, किसी के द्वारा पहली बार। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पहले प्रधानमंत्री द्वारा कब फहराया गया? यानी 15 अगस्त को नहीं फहराया गया, थोड़ा सा ध्यान कर लेना। 15 अगस्त के अगले दिन 16 अगस्त को फहराया गया पहली बार। बाकी तो लाल किले पर कितने कब फहराया जाता है? लाल किले पर, ठीक है, 15 अगस्त को फहराया जाता है, 26 जनवरी को फहराया जाता है, लेकिन पहली बार 16 अगस्त को फहराया गया था। ठीक है, यानी 16 अगस्त 1947 को पहली बार लाल किले पर झंडा किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस पर कौन फहराता है? प्रधानमंत्री फहराता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे पर प्रेसिडेंट हमारा जो है देश का, राष्ट्रपति जी फहराते हैं। ठीक है ना, और प्रधानमंत्री जी कब फहराते हैं? स्वतंत्रता दिवस पर। रेड फोर्ट हमारा लाल किला नई दिल्ली में किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। ठीक है ना, राष्ट्रपति शोक पर 12 दिन देश झुका रहता है, यानी हाफ मस्ट जब होता है, हाफ मास्ट का मतलब क्या होता है? यानी झंडा आधे दूर तक लेके उसको झुका दिया जाता है, यानी फहराया नहीं जाता जब हमारे सिर्फ देश पर कोई ना कोई शोक आ रहा हो। शोक ने जैसे प्रधानमंत्री की कोई मृत्यु हो गई, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, या ऐसा कोई शोक हो, ठीक है ना, ऐसा कोई मतलब नेशनल मॉर्निंग हो जिसके अंदर बहुत कुछ मतलब बहुत आते हैं शोक, सारा डिस्कस करना नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ कर दो। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए वहाँ पर तो झंडा कितने दिन झुका रहेगा? 12 दिन। और झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक होता है? तो आप कहोगे देश के शोक का होता है। ठीक है ना, अशोक चक्र इसके अंदर है ना, वो कहाँ किससे लिया गया? यानी स्वराज फ्लैग था, स्वराज जो फ्लैग था उसकी जगह क्या सेम का सेम बना दिया गया, उसमें चरखे की जगह क्या कर दिया? अशोक चक्र। और अशोक चक्र में किस रंग का है? नेवी ब्लू रंग का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ऑप्शन दिए होते हैं, नेवी ब्लू याद करना। ठीक है ना, हल्का हल्का नीला। 24 तिलियाँ, इसके अंदर कितनी तिलियाँ हैं? 24 स्टॉक है। और ये कहाँ से अडोप्ट किया गया है? सारनाथ स्तंभ से, सारनाथ स्तंभा से, यानी 32 तिलियाँ थी उसमें से 24 ली गई हैं। और ये सारनाथ का स्तंभ था, उसके अंदर ये चक्कर था ना, जिसे क्या कहा जाता था? धर्म चक्कर कहा जाता है। आपने सिक्का देखा होगा, उस पर शेर, 3 शेर नजर आते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर एक गोला सा नजर आता है, जिसे धर्म चक्कर कहा गया था। ठीक है, तो उसे क्या गया? धर्म का चक्कर कहा गया था। 32। ठीक है, तो गति व मौत की गतियों विधियों के बीच का ये प्रतीक है हमारी 24 तिलियाँ। ठीक है ना, या 24 घंटे को भी दर्शाते हैं। और हमारे देश के अंदर अशोक, हमारे झंडे के अंदर अशोक स्तंभ को, झंडा जब अपनाया गया तो साथ में अशोक स्तंभ को, ठीक है ना, वो अशोक चक्र को अपना लिया गया, यानी 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्वेश्चन बताता हूँ क्या बनते हैं। हमारे देश का झंडा, राष्ट्रीय झंडा क्या है? तिरंगा है। तिरंगे में कितने रंग है? 3 रंग है। 3 रंग में से केसरिया किसका है? केसरिया जो रंग होता है वो किसका प्रतीक है? साहस और बलिदान का प्रतीक है। व्हाइट सफेद रंग पीस एंड ट्रूथ यानी शांति और सच्चाई का। ग्रीन जो हरा है ना हमारा फेथ एंड रिस्पेक्ट का प्रतीक है। ठीक है, सिंबल है। ठीक है, अशोक का चक्कर जो हमारा है वो क्या है? जो व्हाइट कलर है ना उसके सेंटर के अंदर है, यानी उसका बैकग्राउंड क्या है? आपसे पूछ ले, मतलब अशोक चक्र का बैकग्राउंड क्या होता है? तो व्हाइट कलर यानी सफेद रंग होता है। ठीक है ना, कलर इसका क्या है? नेवी ब्लू। ओ ने
वाइट बैकग्राउंड, यानी वाइट बैकग्राउंड के साथ नेवी ब्लू इसका रंग होता है। अडॉप्ट कब किया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, यानी कब अपनाया गया तो 22 जुलाई 1947, ठीक है। और इस किसके द्वारा ये मतलब बदला गया था, किसकी जगह चेंज किया गया था, तो स्पाइनिंग व्हील या चरखा बोलते हैं जिसको। इसके अंदर कितनी स्पोक है, तो आपको होगी 24 स्पोक है, जो किससे अडॉप्ट की गई है, तो अशोका, 24 तिलियाँ जो अशोका स्तंभ से अडॉप्ट की गई है, ठीक है ना, याद रखना। 22 स्पोक स्तंभ भी होती है, ठीक है। तो ये सिंबल किसका है, तो मोमेंट एम डेथ इन स्टैग्नेशन, ठीक है, स्टैग्नेशन। तो इस अशोक चक्र इसका सिंपल है मोमेंट एंड डेथ इन स्टैग्नेशन, यानी मौत और गति के बीच में प्रतीक है ये, ठीक है। तो ये फ्लैग किस पे बेस है, स्वराज फ्लैग के, जो किसका है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतीक होता था, ठीक है। और 1921 के अंदर पिगली वेकेन ने क्या किया था, इसका डिजाइन किया था। इसका जो रेशो है ना, हाइट और विड्थ यानी ऊंचाई चौड़ाई का 2:3 होता है और खादी से बना होता है। 2002 में नवीन जिंदल ने मतलब सुप्रीम कोर्ट के आगे मतलब दरखास्त लगाई थी, और कि काफ़ी दिनों तक इसके प्रयासों से हुआ था। भी एक प्राइवेट सिटीजन जो होता है वो भी झंडा फहरा सकता है। और ये 2002 के बाद कब इफेक्ट हुआ था, पहली बार लोग कब फहराना शुरू किया था, 26 जनवरी 2002 को। और सबसे पहले झंडा 16 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया था लाल किले पे, ठीक है। और लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू फहराते हैं, और लाल किले पर गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे जो होता है ना, जो हमारा 26 जनवरी 1950 को पहली बार बनाया गया था, 26 जनवरी है। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, यानी 15 अगस्त को कौन फहराता है, स्वतंत्रता दिवस कौन फहराता है, तो हमारे प्रधानमंत्री। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को कौन फहराता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी हमारे राष्ट्रपति, ठीक है ना। और झंडा शोक पर कितने दिन का झुका रहता है, 12 दिन, अगर 12 दिन तक झुका रहता है, ठीक है ना। यानी झंडा झुका हुआ किसका प्रतीक है, तो शोक का प्रतीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, देख लो कितने मिनट हो गए होंगे। ठीक है, ये 10-12 मिनट हुए हैं। तो अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि अच्छे ज्ञान के लिए दुनिया तरसती है। और मैंने इकट्ठा कर करके, कहीं से भी मेरी मेहनत लगी हो, कैसे भी हो, जो भी वीडियो यहाँ आएगी ना, उसके अंदर एक चीज़ याद रखना, 99.99% एक्यूरेंसी होगी, यानी वो मेहनत करके बनाई जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। उस पर कोई ना कोई केस स्टडी की जाती है और पहले हर चीज़ को देखा जाता है। ऐसे नहीं है भी कहीं से उठाया और कॉपी पेस्ट करके चेप दिया। मैं हर चीज़ को देखता हूँ पहले, उसके बाद बताता हूँ। बहुत ही कम, रेयर ही चांस है भी यहाँ पर मिस्टेक होने के, ठीक है ना। हो सकता है बोलने में मिस्टेक हो जाए, कई बार देखने में मिस्टेक हो जाए। हर चीज़ को मैं अच्छे से बनाता हूँ। अगर ऐसी वीडियो और चाहते हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से जल्दी आती रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हमारा झंडा ऊंचा रहे, ठीक है। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।